हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 10वां, 11वां, 12वां और 13वां श्लोक। तो भगवान इस श्लोक में सात्विक त्यागी का वर्णन करेंगे। जो व्यक्ति सत्वगुण में रह के त्याग करता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। 18वें अध्याय का 10वां श्लोक देखिए। ना द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। संस्कृत देखिए। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म। अकुशल, अकुशल का अर्थ होता है ऐसे कर्म जो शरीर में कष्ट देने वाले। ठीक है। तो ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, वो व्यक्ति ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता जो उसके शरीर को कष्ट दें। ठीक है। कुशले नानुसज्जते, और वो ऐसे कर्मों से आसक्त भी नहीं होता जो उसकी इंद्रियों को अच्छे लगे। अब 2 पॉइंट समझ पा रहे हैं। पहली लाइन, सात्विक त्यागी ऐसे कर्मों से घृणा नहीं करता जो उसके शरीर को कष्ट दें, और ऐसे कर्मों से आसक्त भी नहीं होता जो उसके इंद्रियों को संतुष्ट करें या जो उसकी इंद्रियों को अच्छा लगे। ठीक है। त्यागी सत्व समाविष्टो, ऐसे व्यक्ति का चित्त सतोगुण में पूरा एब्जॉर्ब रहता है। सतोगुण में एब्जॉर्ब रहने का मतलब क्या है? सतोगुण में एब्जॉर्ब रहने का मतलब है मुझे अपना कर्तव्य करना है, चाहे बुरा लगे, या जो कर्म मुझे अच्छे लग रहे हैं पर नहीं करने चाहिए वो मैं नहीं करूंगा। अब 2 बातें समझिए। मुझे अपना कर्तव्य करना है चाहे मुझे अच्छा ना लग रहा हो, और जो मुझे अच्छा लग रहा है अगर वो मेरा कर्तव्य नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। वो उसमें बिल्कुल फिक्स्ड है, सतोगुण में बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड है। और इसीलिए भगवान उसको बोल रहे हैं मेधावी। आपने शब्द सुना होगा, मेधावी छात्र है ये तो, मतलब बहुत बुद्धिमान है, शार्प्ड इंटेलिजेंस। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं उसकी बुद्धि बहुत शार्प्ड है। और छिन्न संशय, छिन्न संशय का अर्थ है उसको कोई डाउट नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मैं मुक्त होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसमें उसको कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है, छिन्न संशय। उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूं उससे मैं मुक्त हो ही जाऊंगा। नो डाउट, नो डाउट और नो डाउट। ठीक है। छिन्न संशय। जैसे अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं करूं? अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे, मैं नहीं करना चाहिए फिर? नहीं, तो करना चाहिए। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे अच्छा फील नहीं होता। नहीं, आप मतलब हम हमारे भलाई के लिए है, वो अच्छा लगे चाहे ना लगे लेकिन करना चाहिए। हरि बोल, कर्तव्य। हरि बोल। नहीं अच्छा लगता है आपको, समझ जाते हैं बोलिए आप। ठीक है। सत्व समाविष्टो, वो सतोगुण में अब्सॉर्ब्ड है। ठीक है। बहुत ही सुंदर। देखिए इस शब्द को पकड़ कर रखिएगा, छिन्न संशया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप भक्ति में बने रहे तो आप देखेंगे बहुत लोग भक्ति में बने नहीं रहते। डज इट मेक सेंस? अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? अच्छा, बहुत सिंपल है। ओके, अब मैं किसको पकड़ूं? चलिए अपूर्व प्रभु जी आप ही बताइए। चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए, अगर आप मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है। मैप जो है, गूगल मैप आपको दिखा रहा है कि आपको इस वे से जाना है, इस रास्ते से जाना है। आप उस रास्ते से जा रहे हैं, और मान लीजिए कोई आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, दिल्ली का रास्ता ये नहीं है, और आपको डाउट हो गया, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे? अरे यार,
पता नहीं यार क्या है, जाएगा नहीं जाएगा, कहीं गलत आसान ना हो। आगे बढ़ेंगे? डाउट रहेगा। नहीं बढ़ पाएंगे ना आगे। बस यही है। अगर डाउट रहा तो वो कर्तव्य से गिर जाएगा। इसीलिए छिन्न संशय, कोई डाउट नहीं है उसको। उसको पता है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, 16 माला करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, प्रसाद खाऊंगा, आई विल सी कृष्णा। और जिसको डाउट होगा वो फिर भक्ति को छोड़ ही देगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं प्रपात जी का अनुवाद। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं भगवान? बुद्धिमान इसलिए बोल रहे हैं कि कर्तव्य पालन में जो कष्ट उसको लग रहे हैं, जो या इंद्रियों को जो कष्ट या अच्छा लग रहा है, वो इंद्रियों पे ध्यान ना देके उसकी बुद्धि फिक्स्ड है कि मुझे करना है। वो इंद्रियों की इंफॉर्मेशन पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो शास्त्रों की इंफॉर्मेशन पे विश्वास कर रहा है, इसीलिए बुद्धिमान है। ठीक है, इंद्रियों को चाहे कैसा भी लगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मुझे जो करने को बोला है मैं करता रहूंगा। दैट इज बुद्धिमान। ठीक है, जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, अशुभ कार्य मतलब जो उसकी शरीर को कष्ट देने वाले हों, और ना शुभ कर्म से लिप्त होता है। देखिए समझिए बात को, सतोगुणी व्यक्ति पाप करता ही नहीं है। इसीलिए अगर आप अशुभ कर्म को पाप ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप सोचें कि अशुभ कर्म मतलब पाप की बात हो रही है, नहीं, पाप की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति पाप करता ही नहीं। क्योंकि सतोगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान में इसलिए पाप करता ही नहीं। तो यहाँ पे अशुभ कर्म मतलब जो उसके शरीर को कष्ट दे, और शुभ कर्म मतलब जो उसके शरीर को अच्छे लगे। ठीक है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए 18.10। यह श्लोक सत्वगुणी त्यागी के गुणों का वर्णन करता है, तो मैंने बता दिया था पहले ही। जो कर्म उसको दुख देते हैं, अकुशलम, उनसे वह घृणा नहीं करता, जैसे ठंड में स्नान करना। हम लोग तो थोड़ा सा सोचेंगे अरे बुखार ना हो जाए, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मुझ में एक जग पानी डालता हूँ बुखार हो जाता है मुझे। ठीक है, इसको छोड़ना है। और जिन कर्मों से उसे शारीरिक सुख मिलता है, कुशलम, उनके प्रति वह आसक्त नहीं होता, जैसे गर्मी में स्नान करना। ठीक है, और केवल स्नान की बात नहीं है, मान और अपमान की बात भी है। केवल स्नान की बात नहीं, स्नान तो उपलक्षण है, यहाँ मेन बेसिकली फंडा है मान अपमान। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, लोग अपमान करेंगे, सिंपल है। देखो भक्त हो गया, कुछ नहीं करता है, साधु हो गया, सब छोड़ देगा, अब आपकी सेवा नहीं करता है, ये है वो है, ताने मजाक, ऐसा वैसा, खूब बहुत तगड़ा होगा। लेकिन मुझे करना है वो करना है, और सम्मान भी मिलेगा। अगर आप अच्छे भक्त होंगे, अरे प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, उसमें भी आसक्त नहीं होना है। वो जो सम्मान मिल भी रहा है सब कृष्ण की कृपा है, वैष्णव की कृपा है। मान अपमान बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भक्ति इसलिए नहीं छोड़ते, उनको डाउट होता है, अपमान होता है इसलिए छोड़ देते हैं। लोग तो यार बहुत मजाक उड़ाते हैं, अच्छा है हम छोड़ ही देते हैं, इतना सहन नहीं कर पा रहे। किसी का कोई कमेंट आया? करे अपमान, क्या करना है तुम खुद ही करेंगे। पता नहीं समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है। बस सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल है। मान अपमान आपके शरीर का हो रहा है, आप शरीर है नहीं। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है सेंटेंस, ये बहुत बार मैंने बताया है। तो मान अपमान से फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं जान रहे कि जो हम कर रहे हैं उससे हम कहाँ प्राप्त होंगे। जैसे कि 18वें अध्याय की महिमा में हमने देखा था कि व्यक्ति 18वें अध्याय के 5 लोगों का पाठ कर रहा है, इंद्र बन गया, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इंद्र बन जाएगा। तो लोगों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो मान अपमान चलता रहेगा। उसमें वो सम रहता है और अपना कर्तव्य करता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब प्रश्न होगा कि वो ऐसा कर क्यों पा रहा है, वो मान अपमान में सम क्यों है,
और कैसे उसकी बुद्धि बिल्कुल फिक्स है कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, चाहे लोग कुछ भी बोले। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सत्व में स्थित होता है, सत्व समाविष्टो, और वह बहुत विवेकी है, अर्थात वस्तुओं को वैसे देख सकता है जैसे कि वह वास्तविक रूप में है। देखिए समझिए, विवेक का मतलब होता है सार सार भेद। मैंने कई बार उसको बताया, इसको इस कंटेक्स्ट में देखना होगा। देखिए, प्राय लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मैं इस जगत का हूँ और ये जगत बहुत सुखमय है, भले ही बहुत कष्ट हो रहे हो, लेकिन बहुत सुखमय है और एक दिन मैं इसको सुखमय बना दूंगा। क्या आप ऐसे लोगों से मिले? अरे भाई, मेहनत ही चीज है, मेहनत ही सबसे, मेहनत ही भगवान है भाई साहब। मेहनत करेंगे तो क्या हासिल नहीं होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इस दुखमय संसार को सुखमय बना लूंगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसने संसार बनाया है वही क्लेम कर रहा है दिस इज दुखालय में शाश्वतम। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का प्रोडक्ट आप लें और कंपनी क्लेम करे कि ये प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है वो इसी काम का है, तो आप कुछ भी कर लें उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। हाँ, वही सब है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये झूठी आशा में हम ना जिए। और हम लोगों ने 17वें अध्याय में देखा था, आशा पाशतेर बद्धा। जो असुर होते हैं वो आशा के पाश में बंधे रहते हैं। अच्छा, अभी नहीं मिला ना, आगे मिल जाएगा। अरे अभी सुख प्राप्त नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, आगे कभी नहीं होता, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये होप कि ये जगह सुखमय हो जाएगा, कभी सुखमय होगा नहीं। आप देखिए, प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई बीमारी आपको हो और उसकी आप दवाई लें और वो ठीक हो जाए, ठीक होते ही कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद नई प्रॉब्लम, नई बीमारी आती है। अभी बुखार था, फिर कुछ पेट में दर्द हो गया, फिर वो ठीक करेंगे कुछ और नया आ जाएगा, वो ठीक करेंगे कुछ नया आ जाएगा, वो ठीक करेंगे कुछ नया आ जाएगा, चलता ही रहता है। या चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे, सब चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख के लिए है नहीं। ठीक है, ये समझना होगा। वो इस चीज को देख पा रहा है, तो सतोगुण में वो ये देख पा रहा है कि ये जगत दुख का ही घर है, वास्तविक दुख का ही घर है। ठीक है, वो ये देख पा रहा है क्योंकि सतोगुण में स्थित है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात मेधावी, और वह कोई संशयग्रस्त नहीं होता, अर्थात छिन्न संशय, स्पष्ट है। आप कोई प्रश्न करे, क्या संशय हो सकता है? यह संशय कि नियत कर्मों को कठिन परिस्थितियों में करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसे त्यागी को सतोगुणी माना जाता है। देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि भक्ति करना इस जगत में बहुत टफ है? टफ तो है। ऐसे एक, यहाँ पे ही मेरे घर के पास में एक बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सीनियर भक्त हैं, परम पूज्य दादा महाराज जी से दीक्षित हैं वो। तो बता रहे थे कि भक्ति में और भक्ति के आने से पहले बहुत फर्क है। भक्ति करना वास्तविक बहुत टफ है, और भक्ति में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। कैसे, देखिए समझिए। इस जगत में भक्ति करना टफ इसलिए है क्योंकि आप ऐसे कार्य में लगे हैं जो इस जगत की धारा से बिल्कुल अपोजिट है। कहो भोग करना है, हाँ वो बहुत इजी है। भोग करना बहुत इजी है, क्योंकि ऐसा है ही डिजाइन इस संसार का। वो आसान, क्योंकि हर कोई भोग में लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आसान है करना, क्योंकि जगत ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन नाम जप करना, इंद्रिय कंट्रोल करना, गीता का श्रवण करना, ये बहुत टफ है, क्योंकि लोग आपको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे नहीं, लोग खींचेंगे आपको इससे। बस जैसे ही कोई माला पकड़ा हाथ में, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये कहाँ से ले आए, बस हल्का कमजोर होगा, छोड़ देगा। बहुत टफ है, बहुत टॉलरेंस की जरूरत है, क्योंकि लोग प्रोत्साहित करने वाले हैं नहीं, क्योंकि लोग को करना है भोग। अगर आप कोई भोग की बात करेंगे, हाँ आई एम रेडी, फुल सपोर्ट है मेरा। अगर त्याग की बात करेंगे, क्या कर रहे हो ये सब, किसके चक्कर में पड़ गए,
लोगों ने दिमाग खराब कर दिया, ये बोलेंगे। तो डाउट होने की संभावना बहुत ज्यादा है संसार में, बहुत ज्यादा है। जैसे अभी एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने अपने भैया से कहा होगा, गीता क्लास करते हैं वो, उन्होंने क्या होगा उससे करने से, तुम्हें क्या मिल जाएगा। अब वो समझ नहीं पा रहे, कह रहे ना कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, क्या करोगे क्लास करके, समय खराब कर रहे हो। देखिए, और जहां वो थोड़ा कमजोर हुआ उसकी श्रद्धा, तुरंत सोचेगा अरे हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ करके, गायब। इसीलिए बहुत टफ है। हल्का लिटिल फेथ, उसको तोड़ने के लिए लोग बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। हल्का सा मतलब जैसे कोमल, वो बोलते हैं छोटा सा आपने पेड़ बस बोया ही है, उसको तोड़ने के लिए, उसको कुचलने के लिए लोग आसपास घूम रहे हैं, भक्ति लता बीज। इसीलिए बहुत टफ है। इसीलिए भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी जो भक्ति लता बची रहेगी। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। छिन्न संशय। अब देखिए, डाउट, अब डाउट आता मतलब लोगों की श्रद्धा कमजोर होती किस वजह से, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाँ देखिए, अगर मान लीजिए किसी को डाउट आ गया कि ये काम करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र में जप तो कर रहा हूँ, भक्त तो कह रहे हैं काम करता है, पर लोग कह रहे हैं यार कुछ होगा नहीं इससे। अब वो एनालाइज करेगा, यार इससे कुछ हुआ तो नहीं फिलहाल, कुछ ज्यादा कुछ रिजल्ट मिला तो नहीं, क्योंकि भक्त ने जो बताया था कि मन शांत होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अभी। 2 ही दिन हुए जब करते हुए, लग नहीं रहा है कुछ, छोड़ देगा, वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुबह उठ के अच्छे से भक्तों के संग में नाम जप करेंगे, सतो गुण का संग करेंगे, तो हम टिक पाएंगे। लोग इसको बहुत निगलेक्ट करते हैं, सोचते भक्ति तुम कर ही रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हो पर करते तब रहोगे तो सतोगुण का संग करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतोगुण में होता क्या है, सतोगुण में हम उन चीजों का अनुभव जल्दी करते हैं जो शास्त्रों में है, या जो गुरु जी ने बोला है, वो आपको दिखने लगता है। और जब दिखने लगेगी चीजें, तो विश्वास तो अपना बढ़ ही जाएगा। डज इट मेक सेंस। मैंने कुछ बोला कि ये चीज है, आपको वो दिख रहा है, अरे हाँ बात तो सही, जो बोला वो दिख रहा है मुझे, आपका विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और वो तब बढ़ेगा सतोगुण का संग करेंगे। जैसे कि एक भक्त बता रहे थे मुझे, प्रभु जी गीता क्लास करे, मतलब बहुत सालों से गीता क्लास हो रही है, मतलब 1 साल हो गया है, मैंने अटेंड की, मुझे दिखता है अब सब कुछ, कि जो आप बोल रहे थे सब कुछ है सामने। तो उनका फेथ बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि दिखेगा नहीं, पर अच्छे से भक्ति करना है, तरीके से भक्ति करनी जैसा बताया गया है, तब दिखेगा, तब विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बना रहेगा। तो अगर कुछ छोटा मोटा अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो आप टिके रहेंगे। ठीक है, तो सतोगुण जो व्यक्ति जो सात्विक त्यागी है, वो सतोगुण में स्थित है। सत्व समाविष्टो, समाविष्ट का मतलब होता है बिल्कुल एब्जॉर्ब। जैसे अगर आपको पानी में डुबो दे, पूरा गीला हो जाएंगे आप। तो सत्व समाविष्टो मतलब सतोगुण का ही प्रधान संग करता है वो, तब वो, उसकी श्रद्धा टिकी रहती है, मजबूत रहती है। और सतोगुण कैसे बढ़ता है, सतोगुण आहार खाने से बढ़ता है, सुबह उठने से बढ़ता है, भक्तों का संग करने से बढ़ता है, शास्त्र को सुनने से बढ़ता है, नाम जप करने से बढ़ता है। सतोगुण को बढ़ाने वाली चीजें हैं, ये सब करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ा रहेगा, कभी संशय नहीं आएगा, और संशय नहीं आएगा तो फिर आप भक्ति करते रहेंगे, सिंपल है। ठीक है, तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी किसी बात से, स्पष्ट है। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। अब डर किस बात का हो सकता है, क्या मैं जो कर रहा हूं काम करेगा, क्या मैं जो कर रहा हूं सिद्धि मिलेगी उससे, मैं मुक्त हो पाऊंगा, इस बात का डर, इससे वो रहित रहता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान क्यों, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करता है, सतोगुण में स्थित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, तो पांच तात्पर्य यहीं तक था।
18वां अध्याय 11वां श्लोक। अब यहां से एक अलग थीम चालू हो रही है, बहुत जबरदस्त थीम है, बहुत जबरदस्त। मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा, मुझे तो बस श्लोक लगते हैं सब। मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे कि भैया कर्म करने की जरूरत ही क्या है, हम कर्म करेंगे नहीं, कर्म फल बनेगा नहीं, हम बंधेंगे नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे। सिंपल है, हम कर्म ही क्यों करें, हम कर्म करेंगे नहीं, कर्म फल बनेगा नहीं, कर्म फल बनेगा नहीं तो हम बंधेंगे नहीं, हम बंधेंगे नहीं, अब वी आर लिबरेटेड, हम मुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में भगवान क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये श्लोक है। देखिए, लिंग समझ में आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है शास्त्र को पढ़ना, वरना लिंग नहीं पता है आप पढ़ के निकल जाएंगे भगवान ने क्यों बोला। और लिंक आपको गीता भूषण टीका से ही मिलती है, यानी कमेंट्री से ही मिलती है। प्रभुपाद जी इसको परपोर्ट में रखते हैं पर हमें दिखता नहीं, ये प्रॉब्लम हमारी है। ठीक है, देखिए अब हम श्लोक पढ़ते हैं। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित विधीयते। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित विधीयते। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित विधीयते। संस्कृत देखिए। अब देखिए सिंपल, मैं पहले पूरा क्या है देखिए। भगवान ये बोल रहे हैं, अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है कि जीव कर्म करना बंद कर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, मतलब अगर बोल रहे होंगे तो मुझे नहीं पता कैसे बोल रहे हैं, लेकिन श्लोक से ऐसे टोन हो रही है। देखिए श्लोक समझिए पहले। ना ही देह भृता शक्यम, देह भृत, भृत मतलब होता है पालन करने वाला। मेरा ये शरीर कब तक रहेगा, बताइए, मेरा ये शरीर कब तक रहने वाला है। जी प्रभु जी बताइए, क्या है आपका आंसर। जब तक जीव इसमें से निकल नहीं जाता। करेक्ट, हरी बोल, सिंपल है। जब तक मैं इसके, जब तक जीव नहीं, जब तक मैं जब तक मैं इसके अंदर हूं तब तक ये शरीर टिका रहेगा। तो इसीलिए देहभृत, मेरी वजह से ये शरीर है, इसीलिए मैं इस शरीर का पालन करने वाला हूं, देहभृत। ठीक है, तो वहां क्या बोले देखिए। ना ही देह भृता शक्यम तक तुम कर्मा न शेषतः। जो देहभृत है, जो देही है या देह का भरण करने वाला है, ना ही, निश्चित ही नहीं, देवभृत के लिए ऐसा संभव ही नहीं है, या वो शक्यम, उसमें इतनी समर्थता ही नहीं है कि वो कर्म करना छोड़ दे। बहुत ही सुंदर शैली में भगवान ने बोला है, ना ही मतलब निश्चित, निश्चित ही ऐसा है ही नहीं कि देहधारी शक्यम, शक्यम मतलब उसमें इतना सामर्थ है ही नहीं कि वो कर्म करना छोड़ देगा कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मत सोचो कि कर्म करना छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। कोई भी एक क्षण के लिए भी काम करना छोड़ ही नहीं सकता, काम के बिना रह ही नहीं सकता। ये भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला था, तीसरे अध्याय में। ठीक है, तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बोला था, उसका रेफरेंस भी टीका में आएगा। तो क्या पहली लाइन क्या सीख रहे हैं कि देहधारी में इतना सामर्थ है ही नहीं, या वो कभी भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, कर्म को वो छोड़ ही नहीं सकता कभी भी, किसी भी क्षण। तो अब प्रश्न बनेगा, अच्छा मैं कर्म तो छोड़ नहीं पाऊंगा जैसा भगवान आप बता रहे हैं, तो मुक्त कैसे होंगे फिर, क्योंकि मेरा तो फंडा ही है, कर्म नहीं करेंगे तो ही मुक्त होंगे। आप समझ पा रहे हैं लिंक को, लिंक बैठाते चलिए। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप तो ऐसा कह रहे हैं कि कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, तो फिर मुक्ति की बात कहाँ है। देखिए, यस्तु कर्म फला त्यागी सा त्यागित अभिधीयते। यस्तु, तू मतलब लेकिन, लेकिन जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग कर देता है, मतलब भगवान को अर्पित कर देता है फल, उस व्यक्ति को ही त्यागी कहा जाता है। प्रश्न था ना, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, संन्यास त्याग के बारे में बताइए, तो भगवान बता रहे हैं, अब बता रहे हैं।
कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग, मतलब अपने कर्म फल को कृष्ण को समर्पित करता है, स त्यागी इति अभिधीयते। अभिधीत मतलब उसको ही त्यागी बोला जाता है लोगों के द्वारा। जो कर्म छोड़ेगा वो त्यागी नहीं है, जो कर्म फल को कृष्ण को देगा वो त्यागी। क्योंकि आत्मा तो बाय नेचर एक्टिव ही रहेगा। जैसे ये जो पेपर क्लिप है, ये अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती क्योंकि जड़ है ये। लेकिन हम लोग चेतन है, हम लोग बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते किसी भी क्षण। ठीक है, रूपा जी का अनुवाद देखिए। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी। ठीक है, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं गीता भूषण टीका नेक्स्ट मीटिंग में लेता हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, छोड़िएगा मत प्लीज। गीता भूषण टीका 18वां अध्याय 11वां श्लोक। ये लिंक है देखिए लाल में जो मैंने बताया। लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इससे अच्छा होगा कि हम कर्म को ही पूरी तरह से त्याग दें, बजाय इसके कि हम कर्म फलों को त्यागें, क्योंकि इसका कर्म त्याग के द्वारा, इस कर्म के द्वारा त्याग के द्वारा ज्ञान में स्थैर्य प्राप्त होगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए क्या है, सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि हम काम ही छोड़ देते हैं, सारे काम छोड़ दें, आत्मा पे ध्यान करें। ये अच्छा है लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो भी देही देह भृता है, उसके लिए कर्मों को त्यागना असंभव है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। ना ही कश क्षणमपि जातु तिष्ठ अकर जातु तिष्ठत अकर्मकृत। 3.5 भगवान ने बोला था, ना ही कश्य क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। ठीक है, भगवान ने बोला था, भगवद गीता 3.5। अब देखिए इसमें बहुत रहस्यमयी बात छुपी है श्लोक में, जो पता नहीं प्राय ध्यान देते नहीं देते। देखिए बहुत सुंदर है। जीवात्मा कभी भी बिना कार्य किए रह नहीं सकती। ठीक है, तो स्पष्ट दिख रहा है, पर भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ पे दो ही कंपनियां हैं इस जगत में जिसके लिए हम काम कर सकते हैं, एक तो कृष्ण, एक माया। जिस समय हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं उस समय माया की सेवा कर ही रहे हैं। क्या समझ में आया आपको? जिस समय हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं उस समय माया की सेवा कर ही रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि अरे हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे और माया की भी सेवा नहीं कर रहे। नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दो ही कंपनी है हमारे पास। इसीलिए राधा स्वामी महाराज जी बोलते हैं बहुत सुंदर बात, फ्री टाइम इज नॉट लग्जरी, फ्री टाइम इज डेंजरस। मेरे पास बहुत समय है तो बहुत समय खतरनाक है, लग्जरी नहीं है वो, क्योंकि बहुत समय है, खाली समय है मतलब माया की सेवा। गलत विचार आएंगे, सब कुछ गलत गलत ही होगा। ठीक है, इसलिए खाली समय ना हो और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए हमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति जो कर्मों को करता है लेकिन फल को त्याग देता है वही वास्तविक त्यागी है। स्पष्ट। अब थोड़ा कठिन हो सकता है, देखिए अब इसको समझिए पहले। जैसे अब कुछ ही समय बाद अर्जुन युद्ध करेंगे, कि 18वां अध्याय चल रहा है, कुछ कुछ लोग भगवान बोलेंगे, वो सुनेगा, फिर युद्ध करना शुरू करेगा। तो अब अर्जुन युद्ध करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, वो त्यागी हैं, भले ही गृहस्थ आश्रम में हो। लेकिन दुर्योधन जब युद्ध करेगा तो वो अपने लिए करेगा, तो वो त्यागी नहीं। ठीक है, सिंपल है। देखिए जो सनिष्ठ भक्त है वह कर्ता का भाव त्यागते हुए और फलों की इच्छा को त्यागते हुए सारी क्रियाओं को अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति या और योग्यता के साथ करता है, ताकि उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो। यही भगवान का निर्णय है। दो बातें समझिए इसमें। सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं, तो मैंने पहले बताया था, जो लोग नहीं जानते हैं शायद भूल गए हो तो बता देते हैं। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा रहती है, वो वर्णाश्रम को ही मुख्य साधन के रूप में करते हैं और साथ साथ थोड़ी भक्ति करते हैं। तो उनका फंडा ये रहता है कि वो वर्णाश्रम के कर्तव्यों को निष्काम भावना से करते हैं, कर्तापन को त्यागते हुए कि मैं करने वाला हूं, और वर्णाश्रम के कर्तव्यों से उनको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है पर चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि मेरा हृदय शुद्ध हो। जब वो निष्काम भावना से अपने कर्तव्य को करेंगे तो उनका हृदय शुद्ध होगा और आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। वो त्यागी है।
ये भगवान का निर्णय है। ठीक है, तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अब एक इंटरेस्टिंग है, लोग कहते हैं गीता तुम्हें सिखाती है कर्म को छोड़ना। अब ये देखिए, तो अपने कर्तव्यों को छोड़ रहे हो। अरे भाई साहब, छोड़ना तो गीता सिखाती ही नहीं है। क्या कभी गीता में लिखा है कर्म छोड़ दो? लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब तुम सन्यासी बन गए, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम वैरागी हो गए, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम कुछ करोगे नहीं। अरे भाई साहब, बिना कुछ किए तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। क्या बोल रहे हैं आप? पीपल आर नॉट कॉन्शियस व्हाट दे आर सेइंग। ये बस दिक्कत है, लोगों को यही नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। तो भगवत गीता कभी नहीं कहती कर्म का त्याग करना है। ठीक है, अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। तो स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों में, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ कमाते हैं, उसे संघ को दान दे देते हैं। जो कुछ मतलब पूरा पूरा। और यहाँ लोग 10% भी नहीं देते। कितने चोर हैं! चोरी बोलना चाहिए उनको, कृष्ण का पैसा लूटे हुए हैं, चोर कहीं के। महाराज जी बोलते हैं बेईमान, बेईमान कहीं के। बताइए, कृष्ण का पैसा लिए हैं और कृष्ण को नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं तो एक पर्सनली बिल्कुल अच्छे से एक भक्त को जानता हूं, जो रेंट पे रहते हैं, मतलब इतने अच्छे गृहस्थ भक्त हैं वो, मतलब बेसिकली भक्त गृहस्थ गृहस्थ भक्त हैं, गृहस्थ फैमिली है। उन्होंने एक ब्रह्मचारी को भक्त को रखा हुआ है। तो ब्रह्मचारी भक्त को रखा हुआ है और वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, मतलब सारा रहना खाना सब उनको, गृहस्थ भक्त ही उनको पूरा अफोर्ड करते हैं। और वो जॉब पे जाते हैं, जो ब्रह्मचारी भक्त है वो जॉब पे जाते हैं, और जॉब से जितना पैसा मिलता है टोटल इस्कॉन को, टोटल जो मिलता है, एक भी पैसा अपने लिए रखते नहीं, एक भी कौड़ी नहीं रखते अपने लिए, टोटल। तो ऐसे हैं, मैं जानता हूं, उनसे मिला हूं, ऐसे हैं। बताइए, पूरा पूरा 100%। यहाँ लोग 10% भी नहीं देते, तो कम से कम 10% देना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी समय में तो ऐसे बहुत बहुत से भक्त थे जो पूरा पूरा प्रभुपाद जी देते थे, प्रभुपाद जी देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी। अब देखिए, सन्यासी वो नहीं है जो लाल कपड़े में है। सन्यासी गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है, सन्यासी जॉब भी कर सकता है, सन्यासी पढ़ भी सकता है। ठीक है, और वे सन्यास में स्थित होते हैं। देखिए, बाबा जी क्या कह रहे हैं, जो लोग कारखाने में जा रहे हैं, कार्यालयों में जॉब करते हैं, वे सब सन्यास हैं, सन्यासी हैं। देखिए, सन्यास का अर्थ समझिए। सन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास। न्यास मतलब स्थिति, और सम्यक मतलब स्थित। अपनी अपनी वास्तविक स्थिति में बिल्कुल टिके रहना, तो सन्यास बोलते हैं। न्यास मतलब स्थिति, और समय मतलब अच्छे से उसमें टिके रहना। तो हमारी असली स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो जो व्यक्ति इस चेतना में है, वो सन्यासी। चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो कोई माता जी हो, चाहे वो कोई प्रभु जी हो, सब कोई सन्यासी। पर ये फिक्स हो, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, इस स्थिति में टिका रहना, वो सन्यास बोलते हैं। ठीक है, यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन में किया जाए। किस प्रकार मतलब कि सब कुछ कृष्ण का है और मैं करता नहीं हूं, और प्रयोजन क्या होना चाहिए कि कृष्ण का प्रचार प्रसार इस धन से या इस रिसोर्स से हो, या मेरे कर्म फल से हो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब बहुत अच्छी लिंक है, 18वें अध्याय की श्लोकों की लिंक इतनी जबरदस्त है कि मुझे बड़ा उत्साह होता है। देखिए समझिए, इसकी लिंक क्या है। देखिए, पिछले श्लोक में क्या बोला, कर्म फल का त्याग करो तो त्यागी कहलाओगे। अब कोई कहे नहीं भैया कृष्णा, हम कर्म फल का त्याग नहीं करेंगे,
ना, ये गलत बात है। मान लीजिए कैसे बोले कृष्ण को, हम कर्म फल का त्याग वगैरह नहीं कर पाएंगे, हम क्यों दें आपको कर्म फल। तो अब उसके साथ क्या होगा देखिए, ये लिंक है। मान लीजिए कोई कहे कि मैं आपको कर्म फल नहीं दूंगा कृष्ण को, तो उसके साथ क्या होता है वो देखिए। 18वां अध्याय 12वां श्लोक। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य अत्यागिनां प्रेत्य ना तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य ना तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य ना तु सन्यासिनां क्वचित्। देखिए, इष्ट, इष्ट मतलब क्या होता है, जो अच्छा है, जो मैं चाहता हूं। और अनिष्ट मतलब जो मैं नहीं चाहता हूं। सुना है, अरे तो बड़ा अनिष्ट हो गया, सुना होगा तो शब्द अनिष्ट हो गया, मतलब ऐसी चीज हो गई जो मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इसको, इस शब्द को देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हाँ, जी, इसमें लिखा है भवत्य अत्यागी नाम। तो उसको अगर तोड़ेंगे तो आएगा भवती अत्यागी नाम। तो जो व्यक्ति अत्यागी नाम है, जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित नहीं करता है, उसके लिए त्रिविधम कर्मणः फलम, उसके लिए 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं जो उसको भोगने होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित नहीं करता, उसको 3 प्रकार के कर्म फल भोगने होते हैं। और 3 प्रकार के कर्म फल क्या है देखिए, अनिष्टम इष्टम मिश्रम। जो पहली लाइन है देखिए, अनिष्टम मिष्टम, अनिष्टम इष्टम मिश्रम। तो अनिष्ट का मतलब टीका में बताया गया है, नरक जाना पड़ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे जो जो नरक जाना चाहता हो? कोई नरक जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा अगर कोई बुरा कर्म किया है। तो अनिष्टम मतलब नरक जाना पड़ेगा। इष्टम मतलब स्वर्ग जा सकते हैं, कोई पुण्य किया होगा स्वर्ग जाएगा। इष्टम मतलब जो चाहता है स्वर्ग जाना, भोग करना, हायर भोग प्राप्त हो, तो वो उसको प्राप्त होगा। और मिश्रम मतलब मनुष्य जीवन में दोबारा जन्म। तो ये 3 चीजें हैं, 3 कर्म फल हैं। अनिष्टम मतलब नरक जाना, इष्टम मतलब ऊपर के लोकों में जाना, और मिश्रम मतलब मनुष्य जीवन में दोबारा जन्म। ठीक है, तो जो व्यक्ति अत्यागी नाम है, जो व्यक्ति भगवान को कर्म अर्पित नहीं करता है, प्रेत्य, प्रेत्य मतलब उसको मरने के बाद 3 प्रकार के कर्म फल भोगने होते हैं। जो व्यक्ति पापी है वो नरक जाएगा, जो व्यक्ति बहुत पुण्यवान है जो वो ऊपर जाएगा, और जो व्यक्ति मिक्स है तो वो मनुष्य जीवन में दोबारा जन्म लेगा। तो जो उसके जो 3 प्रकार के कर्म फल हैं वो उसके लिए फलीभूत होंगे जो अत्यागी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है। अच्छा, किनके लिए ये 3 प्रकार के कर्म फल नहीं होंगे? देखिए, ना तू सन्यासी नाम क्वचित। क्वचित मतलब ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि सन्यासी को ये कर्म फल भोगने पड़े 3 प्रकार के। और सन्यासी कौन है, जो लाल कपड़े में है? ना, सन्यासी मतलब जो कृष्ण नित्य जीवेर स्वरूप होए, कृष्ण नित्य दास, इस स्थिति में टिका है, उसको कभी भी इन 3 प्रकार के कर्म फल नहीं भोगने पड़ेंगे। वो ना नरक जाएगा, ना स्वर्ग लेगा, ना दोबारा जन्म होगा। तो कहां जाएगा? कृष्ण के पास। इतना जबरदस्त है, भगवान क्या शब्द लगा रहे हैं, क्वचित, कभी भी नहीं होगा ये चीज। मतलब कभी भी गलती नहीं होगी कि कोई सन्यासी है तो उसको 3 प्रकार के कर्मफल भोगने पड़ जाए, ना, संभव नहीं है। ना तो सन्यासी नाम क्वचित। सन्यासी का मतलब सिंपल हम लोग अर्थ लें, भगवान कृष्ण का भक्त। ठीक है, अब देखिए इसमें खतरनाक बात भी है। देखिए ये बहुत खतरनाक है कि जैसे मान लीजिए हम धन कमा रहे हैं, तो धन के साथ साथ हम केवल धन नहीं कमाते हैं, कर्म भी कमाते हैं। धन तो कमा ही रहे हैं, साथ साथ कर्म कमा रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बैंक में बहुत धन छोड़ दिया और मैं निकल लिया,
मतलब मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया, और उस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो मुझे जो मैंने कर्म से वो धन कमाया है जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है, उसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जो अच्छा बुरा करके धन कमाया है, धन तो यही रह जाएगा, पर कर्म लेके जाएंगे साथ में, और उस कर्म फल को भोगना पड़ेगा फिर। कितना डेंजरस है, कितना ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए धन को शुद्ध करने के लिए, कर्म फल ना आए इसके लिए कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए उसको, क्योंकि धन तो यही रहेगा, ऑब्वियस सी बात, उसको ले जा नहीं पाएंगे आप जितना यूज नहीं किया है। जो कर्म है वो ले जाएंगे फिर आपको, या तो नरक, या स्वर्ग, या मनुष्य जीवन, वही मिलेगा। सिंपल है, तीन प्रकार के कर्म फल है। ठीक है, लेकिन जिसने अपने धन को भगवान की सेवा में लगा दिया, वो फिर मुक्त है भैया, वो उसका तो बेड़ा पार है। ना तू सन्यासी नाम को चेत, ये बहुत सुंदर लाइन है। सन्यासी के लिए ये कभी नहीं होगा, उसको तीन प्रकार के कर्म फल कभी नहीं भोगने, कभी नहीं भोगने, कभी नहीं भोगने। कितना सुंदर है। ठीक है, क्वचित मतलब कभी भी नहीं, इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट मतलब स्वर्ग जाना, अनिच्छित अनिष्ट मतलब नरक, तथा मिश्रित मतलब मनुष्य जीवन। ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सन्यासी मतलब लाल कपड़े वाला? तो कौन? नहीं, मैं सन्यासी हूं? मतलब हाँ है। करेक्ट। मतलब मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है सन्यासी है, मतलब पूरी तरह भी नहीं है लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर रहा है वो सन्यासी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका देखिए, ये लिंक बता रहे हैं। इस प्रकार का त्याग ना करने का दोष कौन सा, किस प्रकार का त्याग? अपने कर्म फलों को कृष्ण को समर्पित करना, जो पिछले श्लोक में देखा था। ठीक है, इस प्रकार का त्याग ना करने का दोष इस श्लोक में वर्णित हुआ है। ठीक है, सिंपल है। जो लोग अत्यागी होते हैं अर्थात त्याग नहीं करते, जैसा, बहुत सुंदर है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग अत्यागी होते हैं अर्थात त्याग नहीं करते, जैसा मैंने बताया है। त्याग तो लोग बहुत कर रहे हैं, पर क्या शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ नहीं धन लगा रहे हैं अपना, पर कृष्ण को दे रहे हैं क्या? ठीक है, अर्थात त्याग नहीं करते जैसे मैंने बताया है, तो उनके लिए मृत्यु के बाद अर्थात प्रेत्य तीन प्रकार के फल, नारकीय यातना अर्थात अनिष्ट, स्वर्गीय सुख अर्थात इष्टम, या मानवीय जन्म जिसमें सुख और दुख मिश्रित रहता है अर्थात मिश्रम प्राप्त होता है। ठीक है, यह उसके लिए नहीं होगा जो व्यक्ति मेरी आज्ञा अनुसार कर्म फल को त्याग देता है। वह कर्मों में निहित ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो कि त्याग का असली फल है, जैसा मैंने वर्णन किया। सिंपल है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। व्यक्ति कार्य तो करे, पर कृष्ण के लिए करे तो उसको उसका फल नहीं लगता। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जैसे हमारे यहाँ अभी लखीमपुर में, पता नहीं कोई मेजर कौन आए थे, मेजर आशीष सिंह, क्या नाम था उनका? प्रभु जी बताइए क्या नाम था मेजर? शेख सुना। हाँ, अभिषेक सिन्हा। अभिषेक। हाँ, तो मेजर अभिषेक सिन्हा, उनको कुछ चक्रा वगैरह अवार्ड वगैरह मिला है। ऐसा मुझे इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मिला है। वो आए हैं लखीमपुर, तो बड़ा उनका सम्मान हुआ है। देखिए, सम्मान क्यों मिला? क्योंकि हायर अथॉरिटी के आदेश से गोली चलाई। लेकिन अगर वो घर आके एक भी गोली चला दे बिना आगे, क्या होगा? जेल, पनिशमेंट। अब वो प्रश्न करें, भाई साहब मैंने इतनी गोलियां चलाई, तो अवार्ड दे रहे हैं आप, एक गोली चलाई यहां पे तो पनिशमेंट, ये क्या है? प्रश्न संगत है कि नहीं? भाई वहां भी मैंने खूब गोली चलाई तो अवार्ड मिल रहा है, मेजर अवार्ड, सम्मानित किया जा रहा है। या एक गोली चला रहे हैं तो आप पनिशमेंट दे रहे हैं। सिंपल है, जो हम अपने लिए कर्म करेंगे उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा, पर कृष्ण के लिए करेंगे तो कोई फल नहीं भोगना पड़ा, हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्म ही मुक्त करने वाले हैं। जैसे प्रसाद खा रहे हैं, तो प्रसाद से आपको कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है, साथ साथ जो कर्म बंधन था वो मुक्त हो रहा है।
बात समझिए, ऐसा नहीं कि एक तरफा है कि मुझे कर्म बंधन नहीं लगेगा, जो है पहले के उससे भी छूट जाएं, उससे भी छूट जाएंगे। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवान के लिए हम बाहर से कार्य करते हैं, पर ज्ञान अंदर आता है। ये है अमेजिंग। मैं बोल रहा हूं बाहर से, पर शुद्ध होके ज्ञान अंदर आएगा। अंदर भगवान बैठे हुए हैं, खोल देंगे स्विच, सारा ज्ञान प्रकट। तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयांति ते। ददामि बुद्धि योगम, मैं देता हूं बुद्धि योग। किसको देते हैं? प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, नॉट बाय फोर्स। ददामि बुद्धि योगम तम। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग बात है कि हम कर्म करना ना छोड़ें, हम कृष्ण के लिए कर्म करते रहेंगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पापा जी तात्पर्य देखिए, पापा जी का छोटा सा तात्पर्य है, जो कृष्ण भावना मय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वो सदैव मुक्त रहता है। ठीक है, वो तो उसको फल नहीं आता। अतएव उसे उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं है। कर्म कौशल, हाँ करेक्ट है, शब्द आया था गीता में। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिएगा। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं, 18वां अध्याय 13वां श्लोक, चर्चा करते हैं। अब कोई ये पूछे कि क्यों मैं सोचूं कि मैं करता नहीं हूं और ये फल भगवान को देना चाहिए, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों मानूं। महादेव को आपसे कहे कि आप क्यों ऐसा मानते हैं कि आप करता नहीं है और अपने फल कृष्ण को देने चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? ये श्लोक है, मतलब यहां से इस चीज का लिंक शुरू हो रहा है। ये यही श्लोक नहीं है, ये यहां से थीम शुरू हो रही है इस चीज का। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक है। 18वां अध्याय पूरा सार है, इसको समझ गया तो मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में कैसे लाना है सब इसमें लिखा होगा। ठीक है, संस्कृत देखिए। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। ठीक, देखिए संस्कृत देखिए। पंच पंच एतानी महाबाहो कारणानि निबोध में। हे महाबाहो अर्जुन, निबोध में तुम मेरे द्वारा जानो। तो क्या जाने? कि इस जगत में, बहुत कान खोल के सुनिएगा भाई साहब, इस जगत में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं उसके पीछे पंच एतानी कारणानि, उसके पीछे 5 कारण। इस जगत में जो भी कार्य कोई कर रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, उसके पीछे 5 कारण हैं। अब मान लीजिए अर्जुन पूछे छठा है कि नहीं है। देखिए, सांख्य कृतांत प्रोक्तानी, सांख्य शास्त्र में कृतांत, इसी को निष्कर्ष दे दिया है कि 5 के अलावा छठा है नहीं। 5 ही है, छठा हो ही नहीं सकता। सांख्य शास्त्र में इस चीज को, कि किसी भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं, इसको स्थापित कर दिया है। छठा हो ही नहीं सकता। कितना जबरदस्त साइंस है देखिए। जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, केवल 5 कारण ही हैं, छठा है ही नहीं कोई। कृत अंते प्रोक्तानि, प्रोक्तानि मतलब बोलते हैं, सांख्य शास्त्र ऐसा बोलते हैं, निष्कर्ष है ये। क्या निष्कर्ष है? सिद्धये सर्व कर्मणाम, कि कोई भी कार्य अगर सिद्ध हुआ है वो, तो उसके पीछे 5 कारण ही हैं। और वो 5 कारण है क्या, कैसे कार्य करते हैं, वो कल देखेंगे। केवल भगवान बता रहे हैं 5 कारण हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, सस्पेंस बना रहे।
कैसे, क्या 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 नहीं है, बहुत जबरदस्त है। जो कार्य हो रहे हैं आपसे, कोई कर रहा है, अरे भाई साहब कुछ भी है, केवल पांच कारण, छठा है ही नहीं। तो अब लिंक क्या है, ये समझते हुए कि मैं केवल करता नहीं हूं, तो मैं काहे को फल भोगूं, मैं केवल क्रेडिट क्यों लूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहे सब कुछ मैंने किया है, ना 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 भैया, तुम अज्ञान में हो। इसे सिंपल समझिए, अभी मैं क्लास दे रहा हूं, तो उसके पीछे क्या कारण है, आप लोग कारण है, सुनने आए हैं, वेब कैम कारण है, लैपटॉप कारण है, नेट कारण है, जूम है। अभी नेट चला गया था, देखिए कुछ नहीं हुई क्लास। तुम, अब मैं कहूं मैं केवल मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, ना ना, अगर मान लीजिए मैं हूं भी, लैपटॉप ना हो तो कुछ होगा, नेट ही ना हो तो कुछ होगा। सिंपल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोटी बना रहा है, ठीक, तो रोटी बनाने वाला है, आटा लाने वाला है, शॉप वाला है, पैसे होने चाहिए, कितने सारे फैक्टर्स हैं तब जाकर रोटी बनती है। अब कोई कहे, मैंने खुद रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई है। अरे, आटा ना हो तो कैसे रोटी बनेगी, बेलन ना हो तो कैसे रोटी बनेगी, आग ना हो तो कैसे रोटी बनेगी। तो कोई, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, तो कोई भी कार्य हो रहे हैं। हाँ, एक बहुत सुंदर, हरी बोल। प्रभु जी, क्या है, मैं नेट खत्म होने वाला है, वो कारण दिख रहा है उनको, नेट नहीं होगा तो क्लास नहीं कर पाएंगे। सिंपल है। ठीक है। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल कहने का मतलब है जो भी इस जगत में कार्य की पूर्णता है, कार्य हो पा रहा है, उसके पीछे पांच कारण हैं। एक भी कारण मिस हो गया तो कार्य नहीं होगा। ये सिंपल समझना है। ठीक है। देखिए, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो, कल सुनेंगे। गीता भूषण टीका। अब प्रश्न यह है कि जो लोग कर्म करते हैं, ये बहुत सुंदर लिंक है, होश उड़ जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल को त्याग देते हैं, तो उन्हें जगत में बंधन रूपी फल क्यों नहीं प्राप्त होते। समझिए, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है बाहरी रूप से, तो उसको तो बंधन लगे ना ही चाहिए ना भाई साहब। अभी आपने कहा जो कर्म फल का त्याग करता है उसको बंधन लगता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको तो बंधन लगना ही चाहिए, बंधन। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो भी कर्म करेंगे उसका तो फल मिलता ही है। तो क्या पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन तो आना ही आना है। तो अभी कैसे कह रहे हैं कि मुक्त हो जाएगा, कोई फल नहीं आएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करने से कोई फल नहीं आएगा, कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं तो फल नहीं आएगा, कैसे कह रहे हैं। फल तो आना चाहिए, तो कार्य कर रहे हैं, कार्य करेंगे तो फल आएगा। कैसे कह रहे हैं कि कर्म करते हुए मुक्त हो सकते हैं, कर्म करेंगे तो मुक्त फल तो आना चाहिए ना भाई साहब। ये लिंक है। ठीक है, देखिए समझिए, मैं आगे पढ़ता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति कर्ता के, अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति कर्ता के भाव को त्यागता है और उसके हृदय में यह श्रद्धा है कि भगवान ही मुक्त करता है। आगे के पांच श्लोक इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। मतलब मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, मेन करने वाले कृष्ण हैं, क्योंकि मेरी इंद्रियों को, शरीर को चलाने वाले कृष्ण ही हैं। इसीलिए अपने कर्म को कृष्ण को देना है। सिंपल है। निबोध का अर्थ है तुम मुझसे जानो कि हर कार्य की सिद्धि में पांच कारण होते हैं, हे महाबाहु। सिंपल है। भगवान इसका प्रमाण दे रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में बताया गया, अर्थात वेदांत सूत्र। सांख्य, क्या श्लोक था, सांख्य कृतांते प्रोक्तानी। मतलब भगवान कह रहे हैं देखो, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि पांच कारण होते हैं, शास्त्र ऐसा बोलता है। अब देखिए, भगवान बोल रहे हैं तो शास्त्र का रेफरेंस दे रहे हैं, बताइए। और हम कीड़े मकोड़े शास्त्र की बात ही नहीं बोलते, हम अपने मन से, हाँ आई थिंक, वी थिंक, आई सजेस्ट, पर फलाना ढमाका। भगवान शास्त्र का प्रमाण दे, भगवान को शास्त्र के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। भगवान जो बोलते वही प्रमाण है, लेकिन फिर भी शास्त्र के प्रमाण दे रहे हैं।
इसीलिए गुरु, इस देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, गुरु और साधु भी कभी कभी शास्त्र को नहीं बोलते हैं, पर शास्त्र मेन है तब गुरु और साधु आएंगे। हम लोग समझते हैं गुरु साधु और शास्त्र तीनों को लेकर चलना चाहिए, पर गुरु साधु भी ऐसे हो जो शास्त्र की बात बोले हुए, शास्त्र सेंटर। तो सांख्य शास्त्र मतलब वेदांत सूत्र ये कहता है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए पांच कारण ही होते हैं, छठा नहीं होता है। ठीक है, इसका वर्णन कैसे किया गया? अब मान लीजिए प्रश्न करे वेदांत सूत्र में कैसे बताया गया है इसको, इसको निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है, कृत अंते, मतलब फाइनल है कि पांच ही हैं, छठा है ही नहीं। रिसर्च की जरूरत नहीं है, वेदांत सूत्र में कंक्लूजन ही इस बात का दे दिएगा कि पांच ही कारण होंगे, छठा कारण होगा ही नहीं। ठीक है, वेदांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि परमात्मा ही सभी कार्यों के प्रणेता है। ठीक है, उन्हें अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। वह ब्रह्म जो अंदर होता है, मतलब भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। इससे भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो 15.15, और बाद में अन्य श्लोकों के द्वारा बताया जाएगा, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अजन तिष्ठति 1865। तो हम लोग देखेंगे श्लोक। सिंपल कहने का मतलब क्या है, जो जीव ने पहले कर्म किए हैं उसके संस्कार उसके अंतःकरण में है, और भगवान उसके अंतःकरण के द्वारा, उसकी इच्छा के द्वारा उस जीव को प्रेरणा देते हैं। और यही बात आगे भी बताई जाएगी। ठीक है, ये सब आगे हम लोग और देखेंगे डिटेल में। परपुट, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर ये संभव कैसे है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? यही लिंग टीका में थी, प्रोपाजी ने एल्ट्रिज लिया इसको। ठीक, ठीक है, भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। जहां तक कि शंकर यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। सिंपल प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि सांख्य का मतलब यहाँ पे वेदांत सूत्र लेना होगा, क्योंकि सांख्य नास्तिक भी होता है, एक नास्तिक सांख्य भी है जो भगवान को नहीं मानता। तो यहाँ पे सांख्य मतलब वेदांत सूत्र, ठीक है, जो भगवान को मानते हैं वो यहाँ लेना पड़ेगा। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए, मतलब वेदांत सूत्र की। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वशाहम हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, मैं जो श्लोक देखा था, वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। बहुत सुंदर बात। हम देखते हैं कोई पुण्य बहुत करता है या पुण्य जीवात्मा होता है, कोई पापी होता है। तो क्यों? क्योंकि भगवान उसकी इच्छा के अनुरूप उसको डायरेक्ट करते हैं वो कार्य करने के लिए। कभी कभी देखिए, ये अगर देखने लग जाए, एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी। कोई मुझसे कैसे बिहेव कर रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर इंग्लिश में महाराज जी बोलते हैं, दे आर हेल्पलेस, मतलब पीपल आर हेल्पलेस इन द टर्म्स ऑफ बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग। उनको खुद ही नहीं पता कि वो बिहेव कर कैसे रहे हैं, और वो उसको करने के पीछे हेल्पलेस हैं। पता है समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे बात? कोई आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, वो हेल्पलेस है, वो वैसे ही करेगा क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे, भगवान को प्रेरणा दे रहे हैं वैसे। बहुत अमेजिंग है। कोई आपका अपमान करेगा, भगवान ने उसको प्रेरणा दी, वो वैसे ही करेगा। सिंपल है। देखिए कभी कभी जैसे एक भक्त बता रहे थे, या मुझसे पूछा, आप गीता का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप इतना 18 अध्याय भी होने लगा, गीता का एग्जाम लीजिए। तो मैंने, गीता का एग्जाम पेपर पर नहीं होगा, लाइफ में होगा। मान अपमान में सम रहना, टॉलरेट करना, भक्ति करते रहना, ये गीता में सीख रहा है, पर इसका एग्जाम लाइफ लेगी। और लाइफ मतलब कृष्ण पेपर लेके आएंगे, एग्जामिनर कृष्ण होंगे, तब हमें एग्जाम पास करना है। पेपर पे ले लेंगे तो ठीक है, नंबर आ जाएंगे, नंबर से क्या लेना देना। जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये मेन बात है। बहुत ही सुंदर है। जिस किसी को भी देखे कि वो आपका मान कर रहा है, सम्मान करना है, बहुत सिंपल, भगवान उसको वैसे प्रेरणा दे रहे हैं करने की। सिंपल।
वो खुद ही नहीं जानता कि वो बोल क्या रहा है। ऐसा बहुत होता है। लोग कुछ भी बोलते हैं मुझसे, मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं, मतलब खुद उसको खुद पता है क्या बोल रहा है। समझाना पड़ता है, भैया तुम बोला क्या है, ये तुम बोल रहे हो। हाँ अच्छा अच्छा, ये बोल दिया। दे आर नॉट इवन कॉन्शियस व्हाट दे आर स्पीकिंग, हेल्पलेस है वो। भगवान से प्रेरणा दे रहे हैं अंदर से, उनका स्वभाव वैसी है, इच्छा वैसी, अंतकरण वैसा है। सब चीजें हैं बहुत। ये सब बातें कल भी और डिटेल में आएंगी। ठीक है। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। मतलब भगवान के निर्देशानुसार मतलब क्या है? साधु गुरु और शास्त्र जैसा बोलते हैं करने को, वैसा अगर करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, ना इस जीवन में ना मृत्यु के पश्चात। ठीक है। तो अब हम लोग कल देखेंगे कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के पीछे 5 कारण कौन कौन से हैं, कैसे कार्य करते हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।